हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज सेट 1.1 है ना। एक्सरसाइज 1.1 नहीं है, इसका नाम है एक्सरसाइज सेट 1.1। मजाक था। तो ऑब्वियसली आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसके अंदर हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अगर वो बात तुम्हें नहीं पता तो हो सकता है किसी बच्चे को पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, बाकी आपकी मर्जी है बेटा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि साहब फिगर 1.3 सोन रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। देखो ओ यहां लिखा हुआ है, ए यहां लिखा हुआ है, देख दिख रहा है क्या? बी यहां लिखा हुआ है और सी यहां लिखा हुआ है। ये है कॉर्नर्स। मैं एक बार इरेज कर लेता हूं आराम से, क्योंकि ज्यादा टिक लगाएंगे फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके सर। और हमें कह रहे थे एक्स एंड वाई, ध्यान से देखना, एक्स वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। नीचे देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। और ये ओ कौन है? तुम्हारा ओरिजिन है। भाई देखो हमारा कार्टेशियन सिस्टम ऐसा था, ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ऑब्वियसली देखो रूम की जो डायमेंशन है वो पॉजिटिव में रहती है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये डायग्राम है। कौन से क्वाड्रेंट में ये डायग्राम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने बनाया है। अब हमसे क्या क्या पूछ सकता है? वैसे तो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, बट जो पूछी है वही बताएंगे हम। एक्स्ट्रा तो सर समझ सकते हैं। क्लियर है डायग्राम? चलो मैं तुम्हें एक बार डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखा देता हूँ। ओके, तो आई थिंक सो तुम्हें डायग्राम साफ सुथरा दिख रहा है अभी, है ना। इस डायग्राम में आप सबसे पहले घर पे बैठ के तसल्ली से, अगर मैंने कल तुम्हें जो बात बताई थी, क्या बात बताई थी कि अगर ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, इस कार्टेशियन सिस्टम में बेटा ये आपकी एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो वो कहां है, उसकी लोकेशन। दूसरी बात, अगर कोई पॉइंट यहां है कहीं पे भी, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे? तो बेटा सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे चलोगे, फिर आप वहां से ऊपर की तरफ चलोगे, वाई एक्सिस पे कितना है, और वही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। ये बात मैंने कल तुम्हें बता दी थी। अगर ये बात तुम्हें पता है नीट एंड क्लीन तरीके से, तो आप यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जो पॉइंट्स जैसे W1 पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, W2 पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस पे है, D1 जो पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस पे है, R1 जो पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस पे है। ओके, और सिमिलरली B1 जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे, B2 पॉइंट वाई एक्सिस पे, S1 नहीं है, S4 भी नहीं है, बट जो F पॉइंट है वो भी कहां पे है? एक्स वाई एक्सिस पे। किस पे बेटा? वाई एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट है B1 B2 एंड F और C पॉइंट, ये आपके वाई एक्सिस पे हैं। तो ये आपको कोऑर्डिनेट ढूंढने आने चाहिए इनके। अगर कोई पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोमा जीरो। अगर आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में। ओके, क्लियर है? देखो थोड़ा थोड़ा मेरा फर्ज है कि यार देखो तुम तो नहीं पढ़ना चाहते बट मैं तो पढ़ाऊं, है ना। तो हो सकता है किसी बच्चे ने क्लास नहीं देखी हो, प्रीवियस जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो मैं मेरा थोड़ा सा काम कर रहा हूं। ओके, क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा है सर, जैसे S2 पॉइंट है, S2 एक्स एक्सिस पे कहाँ है, वाई एक्सिस पे कहाँ है, तो वैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे 5 पे है तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे और यहाँ पे बीच में है, मतलब 6 और 7 के बीच में है, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा। 6 पॉइंट मान लो 4 5, हाँ 6.5 लग रहा है मुझे, अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा रहा हूं भाई। 6.5, 5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये बात आपको नीट एंड क्लीन तरीके से पता होनी चाहिए साहब। ओके, क्लियर है सबको? अरे बात बताओ क्लियर है क्या? अब इस डायग्राम पे अपन बार बार आएंगे क्योंकि क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना। अब आपको कह रहा है रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस इसके अंदर है, और इन 4 क्वेश्चंस को बड़ी ईमानदारी से अपन करने वाले हैं, आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, प्यार से समझाया जाएगा। बस आप लोग अगर प्यार से सुन लेते हैं बातों को और उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, चाहे आप वीडियो देख के रिवाइज करें या खुद हाथ से लिख के प्रैक्टिस करें, प्रीफर करूंगा हाथ से लिख के करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। D1 और R1, भाई देखो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो बनेगी AB एक लाइन सेगमेंट।
हाँ है ना। सिमिलरली यहाँ पे D1 कोमा D1 R1 लिखा हुआ है, मतलब D1 एक पॉइंट है और R1 दूसरा पॉइंट है। तो हमने कहा डायग्राम पे आइए, कहाँ है भाई D1? तो आपने कहा सर ये रहा D1। ओके, क्या ये D1 एक्स एक्सिस पे है? तो इसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। बताइए इस पॉइंट D1 के कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे है? 8 पे है, तो 8,0 इसके कोऑर्डिनेट। दूसरा R1 जो है उसके तो सर कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं 11.5,0। तो आपने कहा सर देखो D1 जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वैसे इक्वल लगा के भी लिख सकते हैं, इक्वल नहीं लगाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 8,0, 8,0। और R1 जो पॉइंट है हमारा, इसको D1 ग्रीन कलर से लिख देते हैं, वो है हमारा 11.5,0। यस और नो भाई, क्लियर है सबको? चलो फिर अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब D1 से लेकर और R1 तक रूम का क्या है? डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस? लिसन वेरी केयरफुली। यहां पे ये लेफ्ट वॉल है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। और ये आपकी राइट वॉल है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब लेफ्ट वॉल जो है वो आपकी वाई एक्सिस है, लिखा हुआ है ये भी देखो ध्यान से। ओके सर, तो वाई एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है? तो आपने कहा सर वाई एक्सिस से ये जो पहला D1 है ये तो 8 यूनिट दूर है, और हमारा जो R1 है वो यहाँ पे है, वो कितनी दूर है? 11.5 यूनिट दूर है। ये सुनो, तो आपने कहा सर देखो ये यहां से वाई एक्सिस से 8 यूनिट दूर है। अब 8 यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है, जो कल हमने डिस्कस किया था। कैसे सर? मैंने कहा स्टार्टिंग में बेसिक जो बातें पढ़ी थी ना अपन ने, जहां पे एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले इस रूम की डायग्राम है, उस डायग्राम से ऊपर ये लाइनें लिखी हुई हैं कि यूनिट को सेंटीमीटर में लिया है और 1 फीट को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आगे भी काम आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 के अंदर पार्ट्स में काम आएगी। और इस वाई एक्सिस से ये जो पॉइंट R1 है ये 11.5 सेंटीमीटर दूर है। ये दोनों बात हो गई अपनी। अरे दोनों बात हो गई ना। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम? दूर कितना है? 8 यूनिट दूर है। ओके, पहला आंसर आ गया, पहले का फर्स्ट पार्ट का एक आंसर आ गया। द डोर इज फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इक्वल 8 यूनिट्स। तो आंसर आ गया 8 यूनिट, और ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेकंड पार्ट सुनिए अब, सॉरी इसी के अंदर सेकंड लाइन है। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हैं, ये क्या पूछ लिया भाई? नीचे वाली आपकी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है? सर देखो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर वॉल यहां होता गेट, तो ये इतना दूर होता। बट अब तो गेट की जो विंडो है या गेट का जो दरवाजे का जो बोल सकते हैं अपन, जो प्लाई है, वो तो कहाँ है? गेट तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है। और अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे है तो वो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगी? 0 यूनिट दूर होगी। तो आप यहां पे लिखेंगे 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। ये काट देता हूं मैं, है ना, ये बार बार आदत पड़ गई ना, लिख ला। तो बताइए जो रूम है उस रूम में एक डोर है, वो डोर वाई एक्सिस से कितना दूर है? तो D1 के कोऑर्डिनेट है। अरे ये पहली बात दिमाग में आनी चाहिए सर, D1 ही क्यों? क्योंकि भाई यहां से रूम वॉल, वो जो आपका डोर है ना वो स्टार्ट हो रहा है, यहां पे तो कोना है, तो इस वॉल से यहां आते ही तुम्हें गेट दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? इसलिए मैंने R1 का कोऑर्डिनेट नहीं लिया, पहली बात। फिर मेरे से पूछा कि बताइए ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? तो मैंने कहा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है साहब ये तो उससे तो 0 सेंटीमीटर दूर है, कोई दूरी नहीं है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? तो आपने कहा सर मजाक कर रहे हो क्या, D1 के कोऑर्डिनेट तो अपन ने पहले ही ढूंढ लिए, 8,0। फिर भी डायग्राम में देख लेते हैं। ये रहा D1 पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस पे है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 मिलेगा, और एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट पे बैठा है, तो 8,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8,0। क्या बात क्लियर है? अरे इजी इजी से टेंशन क्यों ले रहे हो यार? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अगर R1 जो पॉइंट है वो 11.5,0 है, ओके, हाउ वाइड इज द रूम? तो हमने कहा देखो सर, यहां है हमारी वाई एक्सिस, क्या है?
वाई एक्सिस। इससे D1 जो पॉइंट है वो है 8,0, ओके। और इसी से R1 जो पॉइंट है, R1 जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 11.5,0। तो मैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूं बेटा जी कि ये जो रूम है ये यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर दूर है, और यहां से लेकर, ये बात समझ में आएगी धीरे से, एक बार रुक जाओ, 11.5 सेंटीमीटर दूर है। ओके सर। मैंने कहा भाई जब तुम्हें पता हो कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस 10 यूनिट है, ध्यान से समझना, विथ एग्जांपल समझा रहा हूं, और ए से लेकर बी मान लो 7 यूनिट है, तो बी से सी कितना दूर है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी? तो कैन यू से इट इज ए सी माइनस ए बी। भाई सर ए सी में से ए बी हटा दो तो आपके पास बी सी आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर बात तो कुछ ऐसी हो रही है यहाँ पे भी। तो मैंने कहा क्या मैंने दोनों को डायग्राम से समझा दिया? D1 कितने दूर है और R1 कितना दूर है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? हेलो, तो वाइडनेस ऑफ डोर इज 11.5 माइनस 8, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हाँ देखो हर चीज को समझ लो, अगर नहीं समझ में आया कमेंट कर दो, पहले एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें हर एक छोटी छोटी बात समझाई जाए विथ लॉजिक। ओके क्लियर है? क्या वाइडनेस, अच्छा इसकी स्पेलिंग, ओ हो भाई, लो 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 लो, सॉरी सॉरी सॉरी, वाइडनेस की स्पेलिंग देखो, WIDENESS। ओके, वाइडनेस ऑफ डोर, कि डोर की विड्थ क्या है, विड्थ भी बोल सकते हैं ना, वाइडनेस की जगह आप विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ डोर, ब्रीथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ब्रीथ भी बोला जा सकता है, वाइडनेस बोलना चाहो वाइडनेस बोल दो, ब्रीथ बोलना चाहो ब्रीथ बोल दो, विड्थ बोलना चाहो विड्थ बोल दो। क्या बात क्लियर हो रही है भाई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो फिर नाउ नेक्स्ट लाइन, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? अब ये बात है लॉजिकल, इस बात का आंसर कैसे दूं मैं तुम्हें कि देखो सर हर घर में गेट लगे हुए होते हैं, अब घर की बात हो रही है तो घर में जो गेट लगेंगे उसमें प्लाई की जो विड्थ होती है, वो विड्थ अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो सबकी विड्थ लगभग सेम मिलती है। डिपेंड होता है कि हमें किसी रूम का जो गेट है वो बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, बट एक तो होता है एवरेज विड्थ कि हर रूम की विड्थ इतनी ही रखी जाती है, वो मालिक पे डिपेंड होता है कि मालिक उस गेट को कितना बड़ा करवाना चाहता है। ओके, तो आपको एक होमवर्क करना है छोटा सा, गूगल पे जाना है और सर्च करना है स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ रूम गेट। ओके, अलग तरीके से सर्च कर सकते हो, इनडायरेक्टली मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये चेक करना है कि इन इंडिया व्हाट इज द विड्थ ऑफ द डोर इन ए रूम। ओके, मे बी दैट इज डिफरेंट फॉर द ऑफिस रूम, है ना, ऑफिस का रूम अलग हो सकता है, जैसे आपने वो देखे ना, दुकानें देखी हैं, दुकानों पे शटर लगे हुए होते हैं, तो वो शटर की लेंथ विड्थ बराबर होती है, बट वो डिपेंड करती है कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिमिलरली ये आपसे पूछ रहा है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम? यस, it is comfortable because this is the standard. Now if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he and she be able to do so easily? मतलब आपके रूम की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है, हमने कहा ओके, क्या अगर कोई आदमी व्हील चेयर पे बैठ के इस रूम में घुसना चाहे तो वो घुस सकता है? हमने कहा इस बात को समझने के लिए व्हील चेयर की स्टैंडर्ड डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए होमवर्क करके लाया हूं। ये आपका देखो टिपिकली स्टैंडर्ड साइज व्हील चेयर डायमेंशन एक्सटर्नल, इंटरनल की बात नहीं हो रही, इंटरनल मतलब पहिया कितना बड़ा होगा, है ना, सीट कितनी चौड़ी होगी, वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, है ना। नो, ये कह रहा है कि देखो लंबाई जो होती है वो 36 इंच होती है, हमने कहा ओके, और जो विड्थ होती है टायर टू टायर, है ना, टायर के बाहर ये जो आयरन का लगा होता है ना, ये वाला, इससे इसकी विड्थ ये होती है 25 इंच, मे भी ये मिलीमीटर में भी दे रखी है, मिलीमीटर में भी दे रखी है, टेंशन मत लो। तो आपको थोड़ा डायमेंशन का नॉलेज होना चाहिए। पहला डायमेंशन 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यस और नो? हाँ जी सर, एकदम सही बात बोली आपने। अब दूसरी बात,
इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करें, या सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कैसे करें, इसके लिए भी तो डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। मैंने कहा यस, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, अब पता होना चाहिए वो बात तो ठीक है, बट ये जो हमारा आंसर आया वो 3.5 सेंटीमीटर आया है, बट एक्चुअल में रूम की विड्थ तो ये नहीं थी ना डायमेंशंस, ये तो उसने ग्राफ बनाने के लिए लिया था। तो एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस हमें पता है 1 सेंटीमीटर डायमेंशन को उसने क्या लिया है, 1 फीट लिया है। कितना लिया बेटा, 1 फीट। तो बताइए 3.5 सेंटीमीटर में कितने फीट होंगे, 3.5 फीट होंगे, यस और नो। अब हम क्या करते हैं, फिट को चेंज कर लेते हैं और मे बी इंच में, पहले मैं इंच में करके दिखा देता हूं। तो आपको ये पता है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं बेटा, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो आप यहां पे 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो, क्लियर है क्या, यस सर, समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। तो 3.5 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 42 इंच आता है, और आपके व्हीलचेयर की विड्थ कितनी है, 25 इंच, और आपके रूम के डोर की विड्थ कितनी है, 42 इंच। अब ये वाली डायमेंशन कहाँ है, ये फिर से मैं वही बात बोलूंगा, मैंने पहले भी बताई थी। जब चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे पहले जहाँ पे भी ये इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात हो रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पे केस समझाया गया है। तो आपने कहा यस सर, इट इज कंफर्टेबल, एबल टू डू सो इजिली, यस। तो ये भी इसका आंसर भी क्या आएगा, यस आएगा। ही एंड सी विल बी एबल टू डू सो इजिली टू इंटर अ रूम विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर। ओके, तो आपको सबसे पहली बात, इसमें R1 की डायमेंशन दे रखी थी तो इससे हमसे डोर की विड्थ पूछी, तो हमने डोर की विड्थ बताई 3.5 सेंटीमीटर, और दैट इज इक्वल टू 3.5 फीट। क्यों है, क्योंकि ये हमें पता था। दूसरी बात, अगर कोई आदमी व्हील चेयर पे जा रहा है और कंफर्टेबल है, यस कंफर्टेबल है, हमने कहा यस, यही होती है स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द रूम। फिर तीसरी बात इसमें पूछी, अगर कोई आदमी व्हील चेयर पे है क्या वो इस रूम में इंटर कर सकता है, हमने कहा यस कर सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द व्हील चेयर इज 25 इंच। ओके, क्लियर है सबको, पक्का समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, अब फोर्थ पार्ट। इफ B1 के कोऑर्डिनेट 0,1.5 है और B2 के कोऑर्डिनेट 0.4 है, तुमने कहा एक बार डायग्राम देख लेते, डायग्राम देख के समझ में आएगा सर हमारे को, अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा। तो बताइए भाई B1 कहाँ है। आपने कहा सर B1 जो है ना वो आपका कौन सी एक्सिस पे बेटा जी, B1 हमारा वाई एक्सिस पे है। ये रहा B1, कहाँ है भाई B1, ये रहा, देखो जरा ध्यान से। इस B1 के कोऑर्डिनेट बताइए सर, देखो 1 और 2 के बीच में तो 1.5 हो गया, सही लिखा है क्या मैंने, नहीं, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे नहीं है ये, y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैं इधर लिख देता हूँ आराम से, देखो बार बार चीजों को समझेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ जी, B1 के कोऑर्डिनेट्स बताइए। आपने कहा सर y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 1.5। सिमिलरली B2 जो है वो भी अगेन किस पे है, बताइए सर। B2 जो है हमारा वो भी y एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,4, क्योंकि ये 4 पॉइंट पे, देखो ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, क्लियर है सबको, हमने कहा ठीक है सर, समझ में आ गया कि B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0,1.5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B2 इज 0,4। रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। बाथरूम का जो डोर है ना, वो जो डायग्राम था इनिशियली, अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वो डायग्राम नहीं दे रखा हमें प्रॉपर डायग्राम, बट इनिशियल में दे रखा था। दिखाऊं तुम्हें, देखा था किसी ने, चलो दिखा देता हूं, 1 मिनट रुको। हाँ तो बेटा जी ये रहा आपका डायग्राम, देख लीजिए। और इस डायग्राम में साफ साफ लिखा हुआ है कि शालिनी जो है ना वो क्या स्केल यूज में ले रही है, 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 फुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका बाथरूम और ये रहा बाथरूम का डोर। यहां से इस तरीके खुलेगा, इस तरफ दीवार वॉल की तरफ खुलेगा। यहाँ पे हुक है, दिख रहा है ना डॉटेड बनाई हुई, इसका मतलब इधर खुलेगा वो, क्लियर है ना, इधर से नहीं खुलेगा, उधर से इधर खुलेगा। ओके, तो ये कह रहा है कि ये जो बाथरूम का डोर है, ओके, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। क्या जो आपका बाथरूम का डोर है वो नैरो है या वाइडर है, मतलब छोटा है या बड़ा है। हमने कहा देखो अभी खत्म कर दें इस कहानी को भाई। यहां पे आपका ओरिजिन और यहां कहीं पे है B1 पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1.5, और यहां ऊपर कहीं पे है B2 जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4।
तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से या इंफॉर्मेशन से मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक पॉइंट तो है O, फिर एक पॉइंट है B1, फिर एक और पॉइंट है B2। ओके, O से लेकर B1 तक की जो डिस्टेंस है वो है 1.5 सेंटीमीटर, और इसको हम फिट भी बोल सकते हैं, FT लिख देता हूं, ठीक है। FWT लिखना चाहो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सेंटीमीटर और फिट लिख सकता हूं। और O से लेकर, ओरिजिन से लेकर B2 जो है वो आपका 4 फीट है। तो बताइए B1 B2 डिस्टेंस कितनी है, B1 B2 या B2 B1 जो भी आप लिखना चाहिए, वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 माइनस 1.5, दैट इज 4 माइनस 1 3, 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगी 2.5। ये तो आ गई आपकी बाथरूम के डोर की विड्थ ऑफ bathroom door, since width of room door बताइए कितनी थी, जल्दी से याद कीजिए, दैट इज 3.5 फीट थी। तो अब बताओ नैरो है कि वाइडर है, नैरो है, तो आपने कहा यस सर, द रूम द विंडो या सॉरी द डोर ऑफ द बाथरूम इज नैरो देन द डोर ऑफ रूम के डोर से नैरो है सर, ये वाइडर तो नहीं है। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होने को चल पड़ी है। और बट एक बहुत ही बढ़िया बात आपके लिए यहां पे दी हुई है, क्या है वो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विथ बताइए ऑफ ए रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। तो आपको क्या करना है, देखो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास एक मेजरमेंट टेप होना चाहिए, मेजरिंग टेप, फित्ता जिसको बोलते हैं अपन ना, मेजरिंग टेप या इंच टेप भी उसको नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, वो लेना है। और आपको सभी रूम्स की विड्थ चेक करनी है, उसमें फीट, इंच और सेंटीमीटर लिखे हुए होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, मीटर भी लिखा हुआ होता है। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट पूछ रहा है, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर अ पीपल इन द व्हील चेयर। तो आपके स्कूल की जो डोर है, स्कूल डोर, उसकी क्या पता करनी है, विड्थ पता करनी है। वो विड्थ पता करने के बाद में वो जो भी विड्थ है, आपके पास जो व्हील चेयर होती है उसकी विड्थ क्या होती है, जल्दी से बताइए। स्टैंडर्ड विड्थ अभी बता देता हूं दोबारा, 25 इंच या 635 मिलीमीटर होती है। तो अब 25 इंच ही लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 25 इंच लिख लेते हैं। अब आपका जो डायमेंशन है वो इंच में आए तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं। 1 फीट अगर आ रहा है तो 1 फीट में कितना होता है, 25 इंच होता है 12 इंच होता है भाई, 25 नहीं 12 इंच। अब मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर देखो हमारे रूम का जो विड्थ है वो 2.4 फीट आया, तो आप क्या करोगे, 2.4 को 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर इंच में निकाल लेना, जो भी आई है। एंड रैंडमली लिया है मैंने, ऐसे नहीं लिया, ऐसे रैंडमली, फिक्स नहीं है। तो जो भी आपके रूम की विड्थ है, स्कूल के रूम की या घर के रूम की, उस विड्थ को इंच में कन्वर्ट करके इसके साथ कंपेयर करके देख लेना, और उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी। तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं विथ टाइम स्लॉट। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था और आपको क्या समझना था। ओके, तो डोंट वरी, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी समस्या आए बेटा जी, तो प्लीज कमेंट करके बता दें। आपके लिए ही ये चैनल है, आपको पढ़ाया जा रहा है, हर एक छोटी छोटी बात बताई जा रही है, जल्दबाजी नहीं की जा रही, ओनली सॉल्यूशन नहीं समझाए जा रहे हैं, सॉल्यूशन आ कैसे रहे हैं ये भी समझाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।